बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मंडे वाले दिन पाकिस्तान नेवी ने अपने नए फ्रिगेट टाइप 054 को जो है वो फ्लीट के अंदर शामिल कर लिया। प्रॉपर एक सेरेमनी हुई थी चाइना के अंदर। इस शिप को पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया गया। इस शिप का नाम पाकिस्तान ने तुगरल रखा है। ये तुगरल क्लास की फ्रिगेट्स होंगी, 4 फ्रिगेट्स होंगी। पाकिस्तान नेवी ने इन फ्रिगेट्स का मुआहदा जो है वो चाइना के साथ 2017 के अंदर किया था। 2017 के अंदर मुआहदे में पाकिस्तान नेवी ने सिर्फ 2 फ्रिगेट्स का ऑर्डर किया था। उसके बाद 2 और फ्रिगेट्स का ऑर्डर जो है वो 2018 के अंदर किया गया था। इन फ्रिगेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान नेवी के अंदर सबसे ज़बरदस्त शिप्स होंगे इस वक्त तक। लेकिन एक और बात भी इन शिप्स के बारे में कही जा रही है कि चाइना ने जितने अभी तक अपने वॉरशिप्स एक्सपोर्ट किए हैं, ये उनमें से सबसे बेस्ट है। इस फ्रिगेट के अंदर पाकिस्तान नेवी ने डेफिनेटली चाइनीज सिस्टम तो लगवाए हैं, लेकिन इस फ्रिगेट के अंदर पाकिस्तान ने वेस्टर्न सिस्टम्स भी जो है वो इंस्टॉल करवाए हैं। जैसे कि इसका एक मेन कॉम्पोनेंट जो कि इसका एक लॉन्ग रेंज रेडार है, वो पाकिस्तान ने फ्रांस से हासिल किया। पाकिस्तान नेवी इस शिप को मुख्तलिफ हथियारों से लेस कर सकती है। लेकिन आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, एक तो इस जहाज़ के ऊपर तो बात करेंगे, इसके 1-2 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन आज मैं इस जहाज़ की आपको वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगा और वो छोटी छोटी डिटेल्स बताऊंगा जो कि अभी तक किसी ने नोट नहीं की, और उनकी इफादियत और उनके बारे में आपको कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। एनीवे, जैसा कि मैं कह रहा था कि पाकिस्तान नेवी जो है इस शिप के ऊपर अपने पाकिस्तान के बनाए हुए हरबा मिसाइल वगैरह भी फिट कर सकती है। इस शिप की जो सबसे खास बात है पाकिस्तान के लिए ये पहला मौका है कि कोई ऐसा शिप हमारे पास आया जिसके अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होने की वजह से आप एक शिप के अंदर जो है वो ज़्यादा वेपन्स जो है उनको हाउस कर सकते हैं। यानी कि एक शिप के अंदर वेपन्स उठाने की जो कैपेसिटी है उसको आप बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। इस शिप के अंदर तकरीबन 32 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं, और इन शिप्स के अंदर पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल जो है उनको फिट कर सकता है। इन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का जो मेन वेपन है उसके बारे में कहा जाता है कि वो HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये एरिया डिफेंस का एक मिसाइल है। इससे पहले पाकिस्तान नेवी के पास इतनी रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद नहीं है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने लैंड बेस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसको एक्वायर किया और उसको अपने एयरफोर्स के अंदर जो है वो इंडक्ट किया। एयरफोर्स के अंडर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान की एयर डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की है, और जितने भी एसेट्स पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद हैं वो भी टोटली जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की कमांड के नीचे आते हैं, और इन तमाम सिस्टम्स को जो है वो पाकिस्तान ने इंटीग्रेट किया हुआ है। एनीवे, तो इस वक्त जो नेवी के पास सबसे बेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल है वो अब पाकिस्तान नेवी ने हासिल कर लिया इस फ्रिगेट के थ्रू, जो कि दुश्मन के जहाज़ों को पाकिस्तान के कोस्टल एरिया से मजीद दूर रख सकेगा। अब एक और चीज़ जो इस शिप की इनॉग्रेशन के ऊपर जो है वो पता चली है, समझा ये जा रहा था कि पाकिस्तान नेवी जो है इस शिप के ऊपर YJ-12 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल जो है वो रखने जा रहा है। लेकिन इस शिप की जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं उनके अंदर हम देख सकते हैं कि इन शिप्स के ऊपर पाकिस्तान ने CM-401 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं इनको हाउस किया है। अब ये जो CM-401 बैलिस्टिक मिसाइल है ये मेरे ख्याल से एक सरप्राइज है सबके लिए। इस CM-401 के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है। हम ये तो बात जानते हैं कि चाइना के पास DF-21 और DF-26 की सूरत में एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। इनको चाइना कैरियर किलर मिसाइल्स भी कहता है, और इन्होंने मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप भी पकड़ी हुई है। लेकिन अब चाइना ने कुछ शॉर्ट रेंज एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया। इस मिसाइल को चाइना ने 2018 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, और उस वक्त समझा यह जा रहा था कि चाइना इसको अपने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर के ऊपर रखेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर कि इस मिसाइल को पाकिस्तान ने जो है अपने टाइप 054 फ्रिगेट के ऊपर हाउस किया। अब ये एक बेसिकली एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है। बहुत से लोग ये कह रहे होंगे क्योंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है इसका जो पाथ है वो नोन होगा, लेकिन इसके बारे में एक और बात कही जा रही है कि इसका जो वॉर हेड है वो मनूवरेबल है। जिस तरह के आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से किसी शिप को हिट करना है तो शिप तो हर वक्त मूवमेंट के अंदर होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका वॉरहेड भी मनूवरेबल होना चाहिए। तो इस CM-401 की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी तक आई है उसमें हम ये जानते हैं कि इसका जो वॉरहेड है वो मनूवरेबल है। अगर इस CM-401 की आप ये वाली तस्वीर देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि इसके जो कटआउट के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक AESA रेडार जो है उन्होंने फिक्स किया हुआ है। अब ये AESA रेडार किस लिए फिक्स किया हुआ है? ताकि ये मिसाइल जब अपने टारगेट के नजदीक पहुंचे तो उसका ये जो AESA रेडार है ये अपने टारगेट को जो है वो लॉक कर ले और उसके बाद अपने वॉरहेड को टारगेट की तरफ स्टीयर करके लेके जाए। इस मिसाइल की एक और अच्छी बात यह है कि इसकी स्पीड शुरू से लेके एंड तक जो है वो 5 to 6 मैक्स होगी, यानी कि आप इसको हाइपरसोनिक डोमेन के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। अब मैंने कई जगह पे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पढ़ा कि इंडियन जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास ब्राह्मोस मिसाइल है वो ज़बरदस्त है। वेल, मैं आपको एक और बात बता दूं, ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो भी ये वही काम करता है जो ये CM-401 करेगा। तो
तबाही उसने भी फैलानी है, तबाही इसने भी फैलानी है। फ़र्क दोनों के अंदर सिर्फ ये है कि ब्रह्मोस का जो प्रोपल्जन सिस्टम है वो रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और इसका जो प्रोपल्जन सिस्टम है वो रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आपको पता है कि मीटियोर मिसाइल जो है वो रैमजेट टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान का जो AMRAAM है वो रॉकेट टेक्नोलॉजी है। अब दोनों काम क्या करते हैं वो भी आपको पता है। एक डीजल इंजन है और एक पेट्रोल इंजन है, काम दोनों एक ही करते हैं। किसी के कुछ एडवांटेजेस होंगे, किसी के कुछ एडवांटेजेस होंगे, तो ये तो एक लंबी बहस है, काम दोनों एक ही करते हैं। पाकिस्तान के AMRAAM ने भी आपको जो है वो सरप्राइज़ कर दिया था, आपके पास मीटियोर आ जाएगा, हमें पता है वो रैमजेट टेक्नोलॉजी है। हमारा जो AMRAAM है वो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, काम दोनों एक ही करते हैं। तो CM401 भी वही काम करता है, आपका ब्रह्मोस भी वही काम करता है। फ़र्क सिर्फ ये है ब्रह्मोस का जो वॉरहेड है वो मनूवरेबल नहीं है। CM401 की एक अच्छी बात यह है कि CM401 का जो वॉरहेड है वो मनूवरेबल है, इस वजह से ये एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहता हूँ वो इस जहाज़ की छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिनको हम देखते तो ज़रूर हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। देखिए इस वक्त ये जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं और जहाज़ कितने ही ज़्यादा अच्छे क्यों ना हो जाएं, इन एंटी शिप मिसाइल से बचना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब इसके लिए नेवीज़ जो है वो क्या काम कर रही हैं, इसके लिए नेवीज़ जो है वो जहाज़ों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को लगा रही हैं। ये किसी भी बड़े बहरी जहाज़ के डिफेंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये तुगरल की ये वाली तस्वीर देखें, इस तस्वीर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इस तस्वीर में आपको इस तुगरल जहाज़ का मास्ट नज़र आएगा। इस मास्ट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखी जाती हैं। हर जहाज़ के ऊपर एक मास्ट लगा होता है जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो उस जहाज़ का रेडार जो है उसको फिट किया होता है। रेडार क्योंकि ऊंची जगह के ऊपर फिट करना होता है, इस वजह से हर जहाज़ के अंदर एक मास्ट रखा जाता है। इस मास्ट के ऊपर जो है उस जहाज़ का आप रेडार रख देते हैं। लेकिन रेडार के साथ साथ आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी इस जहाज़ के ऊपर लगी देख रहे हैं। अब ये जो एक इक्विपमेंट लगा हुआ है इस जहाज़ के ऊपर, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर का ये एक आउटर है, लेकिन ये किसी भी AC का आउटर पैनल नहीं है। ये बेसिकली जहाज़ों के ऊपर अब नेवीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फिट कर रही हैं। इनको क्यों फिट किया जाता है? डेफिनेटली दुश्मन के एंटी शिप मिसाइल से बचने के लिए इनको किया जाता है। अब ये वाली आप तस्वीर देखें, ये अमेरिका की आर्ले बर्ग क्लास का एक डिस्ट्रॉयर है। इसके ऊपर आपको एक बड़ा सा तो ये रेडार नज़र आ रहा है। उसके अलावा आपको इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जो है वो एंटीने नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के रेडार्स नज़र आ रहे होंगे। लेकिन आप ये चीज़ देखें, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये इस जहाज़ का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो इस जहाज़ को मुख्तलिफ एंटी शिप मिसाइल से बचाता है। ये जहाज़ के हर तरफ उन्होंने जो है वो लगाए हुए हैं। देखें ये जो एक बहरी जहाज़ होता है ना, ये एक पूरे का पूरा शहर होता है। इसके ऊपर जो पावर जनरेटर्स होते हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इस जहाज़ का अपना सर्वाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जहाज़ सर्वाइव करेगा तो जो इसके ऊपर फायर पावर है वो उसको दुश्मन की तरफ फेंक सकेगा। तो जहाज़ का अपना सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये वाली एक और तस्वीर देखें, ये जहाज़ की दूसरी तरफ जो है वो सेम इक्विपमेंट लगा हुआ है। ये इस जहाज़ के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं जो इस जहाज़ को दुश्मन के एंटी शिप क्रूज मिसाइल से जो है वो बचाते हैं। अब ये वाली आप तस्वीर देखें, ये ऐसे लगेगा आपको कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगी हुई हैं। पॉसिबिलिटी यही है कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस होंगी, लेकिन बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जो है मुख्तलिफ एंटीनाज हैं। अब किसी भी फ्रीक्वेंसी को जैम करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के स्पेक्ट्रम्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। लो बैंड, हाई बैंड, मिड बैंड। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो ग्राउलर इस्तेमाल करती है। ग्राउलर के ऊपर 3 मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पॉड्स रखे गए हैं। रिसेंटली चाइना ने अपना J-16 जहाज जो है उसको रिवील किया दुनिया के सामने ऑफिशियली। उसके ऊपर आपने देखा कि उन्होंने 4 मुख्तलिफ किस्म के पॉड्स जो है वो लगाए हुए हैं। अब एक जहाज जो है वो तो एक लिमिटेड किस्म के पॉड्स ही उठा के लेके जा सकता है, लेकिन ये जो एक बहरी जहाज होता है, ये जो एक वॉरशिप होता है, इसके ऊपर आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है उनको लगा सकते हैं। मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के वॉरफेयर सिस्टम जो है वो लगा सकते हैं। कोई सिस्टम जो है वो किसी एक किस्म की फ्रीक्वेंसी को जैम करेगा, कोई सिस्टम जो है दुश्मन के रेडार्स को जैम करेगा, कोई सिस्टम जो है वो दुश्मन के एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो इन बहरी जहाज़ों के ऊपर होती है, जिनको आप देखते हैं और आप देखते हैं कि इस जहाज़ का जो डिफेंसिव सिस्टम है वो कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये जो टाइप 054 वाला जहाज़ पाकिस्तान नेवी के पास आया है, ये इस वक्त पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा जहाज़ है। इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो तकरीबन 4000 टन से ज़्यादा है। इतनी डिस्प्लेसमेंट वाला कोई और
जहाज़ पाकिस्तान नेवी के पास नहीं है। पाकिस्तान नेवी इससे भी बड़े डिस्प्लेसमेंट वाले जहाज़ अब इंडक्ट करेगी, लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान नेवी के पास इतनी डिस्प्लेसमेंट वाला यही जहाज़ है। और डेफिनेटली पाकिस्तान नेवी जो है इस जहाज़ के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है उनको लगाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अंदर ये नहीं होता कि आप उनको अमेरिका से बनवा लें, उनको आप जो है किसी और दूसरे तीसरे मुल्क से बनवा लें। आपकी कोशिश ये होती है कि उनको आप खुद से डेवलप करें। अब ये तुगरल का क्लोज इन वेपन सिस्टम आप जरा देखें, इसके ऊपर ये छोटा सा एक रडार भी लगा हुआ है। ये रडार जो है ये इस गन को स्टीयर करता है, यानी कि ये रडार जो है ये टारगेट के ऊपर लॉक होगा और ये गन उस टारगेट के ऊपर फायर करेगी। अब इस क्लोज इन वेपन सिस्टम के रडार को अगर दुश्मन जो है वो जैम कर देता है तो फिर उसके लिए इस क्लोज इन वेपन सिस्टम के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये एक IR सिस्टम भी लगाया हुआ है। ये IR सिस्टम जो है ये उस टारगेट को लॉक करेगा और ये गन फिर उस टारगेट के ऊपर जो है वो फायर करना शुरू कर देगी। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो एक जहाज के ऊपर आपको देखनी पड़ती हैं कि ये जहाज का जो सिस्टम है ये कितना ज्यादा एडवांस है। ठीक है, एक जहाज की जो मेन चीजें हैं वो तो आपको पता है कि एंटी शिप मिसाइल्स हो गए, वो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हो गए, वो उसका रडार वगैरह हो गया। लेकिन अब ये जो आने वाला वक्त है इसमें हम ये इन छोटी छोटी डिटेल्स को भी देखते हैं जो इन जहाज़ों की सर्वाइवेबिलिटी को जो है वो इन्हेंस करते हैं, जो एक छोटे जहाज़ को दुश्मन के एक बड़े जहाज़ के ऊपर हावी करेंगे। इस वक्त आपको बहुत से जो है वो कमेंट्स ऐसे मिल रहे होंगे इंडिया की तरफ से कि हमारे पास इससे बड़े बड़े जहाज़ मौजूद हैं, हमारे पास इस वक्त तलवार क्लास है, हमारे पास इस वक्त कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। यार आपके पास सब कुछ है, कौन कहता है कि आपके पास ये सब कुछ नहीं है? आपकी नेवी के मुकाबले में पाकिस्तान की नेवी बहुत छोटी है और उसी गैप को पूरा करने के लिए पाकिस्तान जो है वो ये नए जहाज़ जो है वो इंडक्ट कर रहा है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आप अपने वेपन को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अगर आप अपने वेपन की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाएं तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप थोड़े वेपन से जो है वो बड़े जहाज़ों को जो है वो क्रिपल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान नेवी को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और आई बिलीव कि मेरे कहने से ये पाकिस्तान नेवी नहीं करेगी। डेफिनेटली पाकिस्तान नेवी को खुद भी पता है कि उनका मुकाबला जो है एक बड़े एडवर्सरी से है और वो इन चीज़ों की तरफ खुद से ध्यान दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा करेगी और इसके ऊपर पाकिस्तान नेवी का जो जोर है वो बहुत ज़्यादा है। और इंशाल्लाह ये वाले जहाज़ जो हैं ये पाकिस्तान नेवी के लिए फ्यूचर के अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेंगे। देखिए पाकिस्तान ने पहले छोटे फ्रिगेट्स लिए, उसके बाद ये उससे बड़े फ्रिगेट्स और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर डिस्ट्रॉयर्स भी जो है वो पाकिस्तान नेवी लेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस जहाज़ के बारे में जो मेरी नज़रों से गुजरी, जो कि मैंने नोट की। होपफुली आपको भी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।